हेलो एवरीवन, नमस्कार आप सभी को। आज इस 403वें दिन के वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आइए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं जो भूतपूर्व संगीत की अनेकों प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं और आगे आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं में अवश्य ही पूछे जाएंगे। तो इसलिए आप इस वीडियो को बिना स्किप किए, बिना फास्ट किए पूरा ज़रूर देखिए, ठीक है। तो आइए आज का पहला प्रश्न देखते हैं। आज का पहला प्रश्न है, पलुस्कर ताल पद्धति में खाली का चिन्ह है। पलुस्कर जी के ताल पद्धति में खाली का चिन्ह है प्लस। प्लस के द्वारा खाली के चिन्ह को दर्शाया जाता है पलुस्कर ताल पद्धति में, और इसमें सम के चिन्ह को दर्शाया जाता है हिंदी के एक मात्रा संख्या के द्वारा, ठीक है। हिंदी में जो एक लिखा जाता है उसके द्वारा ही सम के चिन्ह को दर्शाया जाता है और खाली के चिन्ह को प्लस के द्वारा दर्शाया जाता है पलुस्कर ताल पद्धति में। इसके बाद दूसरा प्रश्न है, संगीत रत्नाकर ग्रंथ में कितने काकुओं का उल्लेख प्राप्त होता है। संगीत रत्नाकर ग्रंथ में 6 काकुओं का उल्लेख प्राप्त होता है और ये 6 काकू हैं, देश काकू, राग काकू, क्षेत्र काकू, यंत्र काकू, स्वर काकू और अन्य राग काकू, ठीक है। देश काकू, राग काकू, क्षेत्र काकू, यंत्र काकू, स्वर काकू, अन्य राग काकू, ये 6 काकू हैं संगीत रत्नाकर ग्रंथ में उल्लेखित। इसके बाद अगला प्रश्न है, खुले बोल की ताल है। खुले बोल की ताल है धमार ताल। धमार ताल जो है ये 14 मात्रा की ताल है और खुले बोल की पखावज की ताल है। इसके बाद अगला प्रश्न है, दत्तिल जी ने किस ग्रंथ की रचना की है। दत्तिल मुनि जी ने ग्रंथ की रचना की है दत्तिलम की, ठीक है। इनके नाम के आधार पे ही इन्होंने अपने ग्रंथ की रचना की है जिसका नाम है दत्तिलम। इसके बाद 5वां प्रश्न है, 9 मात्रा की नव ताल है। 9 मात्रा की जो नव ताल है ये है रविंद्र संगीत की ताल। रविंद्र संगीत की ताल है नव ताल जो कि 9 मात्रा की ताल है। इसके बाद 6वां प्रश्न है, कर्नाटक संगीत का शुद्ध मेल है। कर्नाटक संगीत या दक्षिण भारतीय संगीत का शुद्ध मेल है कनकांगी। जैसे उत्तर भारतीय संगीत में थाट हैं 10 थाट, वैसे ही दक्षिण भारतीय संगीत में 72 मेल हैं। तो उनमें से जो शुद्ध मेल है 72 मेलों में से उसका नाम है कनकांगी। इसके बाद 7वां प्रश्न है, वृंदावनी सारंग राग का थाट है। वृंदावनी सारंग राग का थाट है काफी थाट। काफी थाट में गंधार, निषाद स्वर, कोमल और सभी स्वर शुद्ध प्रयोग किए जाते हैं, तो काफी थाट जन्य राग है वृंदावनी सारंग राग। इसके बाद अगला प्रश्न है, तानसेन जी के गुरु हैं। मियाँ तानसेन जी के गुरु हैं स्वामी हरिदास जी। स्वामी हरिदास जी जो है तानसेन जी के गुरु हैं। तानसेन जी जो हैं ध्रुपद गायक हैं और ये किस बानी के ध्रुपद गायक हैं, इसका आंसर आप कमेंट में ज़रूर बताइए। इसके बाद अगला प्रश्न है, कर्नाटक संगीत के खंड जाति में मात्राएं होती हैं। कर्नाटक संगीत के खंड जाति में मात्राएं होती हैं 5 मात्राएं। 5 मात्राएं होती हैं खंड जाति में कर्नाटक संगीत के। इसके बाद अगला प्रश्न है, कर्नाटक संगीत की 5 जातियों के नाम हैं। कर्नाटक संगीत की 5 जातियों के नाम है चतस्त्र, तिस्त्र, मिश्र, खंड, संकीर्ण। चतस्त्र, तिस्त्र, मिश्र, खंड, संकीर्ण, ये सही क्रम है कर्नाटक संगीत की 5 जातियों का, ठीक है। इसके बाद अगला प्रश्न है, स्वरों के चढ़ते क्रम को कहते हैं। स्वरों के चढ़ते क्रम को कहते हैं आरोह। आरोह कहते हैं स्वरों के चढ़ते हुए क्रम को और उतरते हुए क्रम को कहते हैं अवरोह। इसके बाद अगला प्रश्न है, अभिनव राग मंजरी के लेखक हैं। अभिनव राग मंजरी के लेखक हैं भातखंडे जी। पंडित विष्णु नारायण भातखंडे जी अभिनव राग मंजरी के लेखक हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है, अभिनव राग मंजरी के कितने भाग हैं। अभिनव राग मंजरी जिसके लेखक हैं भातखंडे जी, इन्होंने केवल एक भाग में ही अभिनव राग मंजरी ग्रंथ को लिखा है, ठीक है। इसके बाद अगला प्रश्न है 14वां प्रश्न, एक ताल में खाली होती है।
एक ताल जो कि 12 मात्रा की ताल है, इसमें खाली होती है दो खाली होती है तीसरी और सातवीं मात्रा पर एक ताल में। ठीक है, एक ताल के समान कौन सा ऐसा ताल है जिसमें विभाग, मात्राएं, खाली, ताली जो है सब समान है? इसका आंसर आप कमेंट में जरूर बताइए। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न है, ठुमरी गायकी के साथ प्रयुक्त ताल है। ठुमरी गायन शैली के साथ प्रयुक्त ताल है दीपचंदी ताल। दीपचंदी ताल जो 14 मात्रा की ताल है, इसका प्रयोग ठुमरी गायकी के साथ किया जाता है। दीपचंदी ताल को अन्य किस नाम से जाना जाता है? इसका आंसर भी आप कमेंट में जरूर बताइए। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न है, शुद्ध स्वरों की संख्या है। शुद्ध स्वरों की संख्या है 7। 7 शुद्ध स्वर हैं और 5 विकृत स्वर होते हैं। तो 7 शुद्ध स्वर हैं जिसके नाम है षडज, ऋषभ, गंधार, मध्यम, पंचम, धैवत, निषाद। ये 7 शुद्ध स्वर हैं। इन 7 शुद्ध स्वरों के देवता कौन हैं और ये 7 शुद्ध स्वर जो हैं शरीर के किस किस स्थान से निकलते हैं? इसका आंसर आप कमेंट में ज़रूर बताइए। और यदि आपको आंसर नहीं मालूम है तो डिस्क्रिप्शन में मैं एक लिंक दूंगा। यदि आप उस लिंक के माध्यम से उस वीडियो को देख लेते हैं तो आपको 7 स्वरों का संपूर्ण ज्ञान प्राप्त हो जाएगा कि 7 स्वरों से संबंधित पशु पक्षी कौन से हैं, देवता कौन से हैं, शरीर के किस स्थान से निकलता है और इन 7 स्वरों में किन किन चक्रों का प्रयोग हुआ है। इन सभी जानकारियों को मैंने उस वीडियो में बताया है। तो यदि आपको नहीं मालूम है तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के माध्यम से आप उस वीडियो को भी जरूर देख लीजिए। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न है, आहत नाद कितने प्रकार के होते हैं? आहत नाद जो होते हैं ये 2 प्रकार के होते हैं, स्वाभाविक नाद और यांत्रिक नाद। स्वाभाविक नाद और यांत्रिक नाद ये 2 प्रकार के आहत नाद होते हैं। ठीक है, नाद के 2 प्रकार हैं, आहत नाद और अनाहत नाद। और आहत नाद के भी 2 प्रकार हैं, स्वाभाविक नाद और यांत्रिक नाद। इसके बाद अगला प्रश्न है, पाश्चात्य संगीत में मध्यम स्वर का नाम है। पाश्चात्य संगीत में मध्यम स्वर का नाम है फा। डो, रे, मी, फा, सोल, ला, सी। ये पाश्चात्य संगीत में स्वरों के नाम हैं जिसमें से मध्यम स्वर का नाम है फा। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न है, लय के कितने प्रकार हैं? लय के 3 प्रकार होते हैं, विलंबित लय, मध्य लय और द्रुत लय। इसके अलावा भी अति द्रुत लय, अति विलंबित लय होता है पर उसका प्रयोग नहीं होता है, न के बराबर होता है, तो इसलिए उनको मुख्य नहीं माना गया है। केवल 3 प्रकार के लयों को मुख्य माना गया है, विलंबित लय, मध्य लय और द्रुत लय को। इसके बाद आज का आखिरी प्रश्न है, म प ध प ग म प ग म रे सा ये स्वर है। तो इसमें जो पहला मध्यम स्वर है ये तीव्र है, बाकी के जो मध्यम स्वर प्रयोग हुए हैं इसमें ये शुद्ध प्रयोग हुए हैं। ठीक है, तो म प ध प ग म प ग म रे सा ये स्वर है कामोद राग का। राग कामोद की ये स्वर है म प ध प ग म प ग म रे सा। राग कामोद की किसी एक बंदिश का नाम भी आप कमेंट में जरूर बताइएगा। ठीक है, तो ये हो गए आज के 20 महत्वपूर्ण प्रश्न। मुझे उम्मीद है कि आपको ये प्रश्न अच्छे से समझ में आए होंगे। यदि समझ में आए हो तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों से शेयर करिए, कुछ पूछना हो तो कमेंट करिए और मैंने जो भी प्रश्न पूछे हैं उसका आंसर भी आप कमेंट में ज़रूर बताइए। और 7 स्वरों के बारे में डिटेल में जानने के लिए डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है, उसको आप ज़रूर देख लीजिए। ठीक है, आज ये 403वां वीडियो है। इसके पहले मैंने 402 वीडियोस को बनाया है जिसके प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। यदि आपने अभी तक उन महत्वपूर्ण वीडियोस को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के माध्यम से आप उन सभी वीडियोस को एक बार ज़रूर देख लीजिए, जिससे कि आपके आने वाले प्रतियोगी परीक्षाओं की और भी बेहतर तैयारी हो पाए। तो मिलते हैं ऐसे ही अगले 404वें दिन के वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।